आ जाना ये हक होने की दलील नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, हदीस है, बसा औकात अल्लाह ताला फासिक और फाजिर से भी अपने दीन का काम लेता है। उसके दीन का काम किसी फासिक और फाजिर से भी होता है। तो आपके लिए वो मेयार नहीं, मेयार रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, मेयार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। अगर कभी कोई ऐसे ढकोसले लोग आए, जैसे यहाँ बादशाहों के दौर में भी ऐसी चीजें आई हैं, हिंदुस्तान पर जब मुसलमान बादशाह आए और कई बादशाहों ने दीन को अव्वल प्रायोरिटी रखा, और कुछ तो बेदीन थे, कुछ उनका लेना देना ही नहीं था, कुछ वो थे जो दीन बदलने पर तुले हुए थे। जैसे अकबर का नाम आता है, अकबर बादशाह के मुतालिक सुना होगा आपने, जलालुद्दीन अकबर उसको कहा जाता था। इसकी हुकूमत लंबे समय तक चलने वाली है, तकरीबन 48 साल तक शायद हुकूमत किया। और जब आदमी को नशा चढ़ जाता है हुकूमत का, यहाँ 5 साल में ही चढ़ने लगता है, वो तो 48 साल का था। और ये तो इलेक्शन से आने वाले हैं, उनके हाथ तो इलेक्शन भी नहीं था, तो नशा तो और ज्यादा होगा। एक दौर ऐसा आया कि उसके आसपास के चमचों ने कहा कि ये दीन इस्लाम पुराना हो गया, 1000 साल हो गए हैं, अब एक नया दीन होना चाहिए, आपके हिसाब से आप बनाओ। कहा तुम लोग बनाओ, सारे लोग मिल करके। तो वहां के फुजला खार जो थे वो सब तैयार हो गए, पैसे लेंगे और बनाएंगे। एक नया दीन बनाया गया। नया दीन क्या था? अजान की जगह सीप बजाई जाएगी। अजाने नहीं, सबको एक करना है, सारे लोग एक ही जगह पर इबादत करेंगे, और मस्जिद भी होगी और मिंबर पर मंदिर भी होगी, वहां पर मूर्ति भी रखी जाएगी और मस्जिद में नमाज भी होगी। ये दीन इलाही इसका नाम रखा गया। और हद ये है मेरे अजीजों, जो बात मैं कह रहा हूं, ताकत और सियासत का असर अवाम पर बहुत होता है। हजारों और लाखों की तादाद में लोग उसके दीन को मानने भी लग गए। शुरुआत हो गई, कितने मौलवी भी शुरू हो गए कि हाँ एक मॉडर्निज्म है, नयापन है, होना चाहिए, बादशाह ने कहा है तो सही है। लेकिन हमें ये बात कह रहा हूं ना, हर जमाने में गुमराह पूरे नहीं होते। हक्कानी उलमा हर जमाने में अल्लाह ताला रखता है। एक मर्द कलंदर अहमद फारूकी सर हिंदी मुजद्दिद अल-फसानी खड़े हुए और उन्होंने उसकी तरदीद की, और जगह जगह आपने अपने बयानों से इनकार किया कि दीन इलाही नहीं होगा, दीन मुस्तफ़ा ही होगा। तुमने नाम रखा है दीन इलाही, ये अल्लाह का दीन नहीं है, ये बादशाह का बनाया हुआ दीन है। दीन वही है अल्लाह का जो मेरे नबी लेकर के आए थे। और उस दीन की खातिर जैसी बादशाह के खिलाफ बोलना आसान है, आसान है। आप इनकी पॉलिसियों के खिलाफ बोलो, अभी देखो उठा लेंगे आपको। हाँ, कहने को दुनिया में डेमोक्रेसी है, आजादी है, बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके कुत्तों के लिए है, उनके पाले हुए कुत्तों के लिए फ्रीडम है पूरा। और तुम कहीं से, अभी देखो मैं कुत्ता ही बोल दूं तो फिर मुश्किल है, उठा लिया जाएगा। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, वो हमारी तबीयत के, हमारे पाले हुए लोगों के लिए वो जितना चाहे भौंकें, क्योंकि हमारे खिलाए हुए कुत्ते हैं, हमारे पाले हुए कुत्ते हैं। ये किसी को काट लें तो भी जायज, किसी पर भौंकें तो भी जायज। दुनिया का तकरीबन सिस्टम यही है, सब जगह कहने को डेमोक्रेसी है, आजादी सबके लिए नहीं है। हाँ, अगर इनके आलोचक हो कोई, इनको क्रिटिसाइज करने वाला कोई हो, अरे वो एक जुमला भी बोले तो उसको पकड़ लिया जाएगा, और डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाए तो फिर तुम्हारे टैक्स की इंक्वायरी शुरू हो जाएगा। माल कहाँ से आता है, कितना कमाते हो, कौन सा अकाउंट है, ईडी हो, आईटी हो, सब जगह से। बहरहाल दुनिया का ये निज़ाम है। इन निज़ामों से न डरते हुए भी अल्लाह के रब्बानी उलमा मौजूद रहते। मुजद्दिद अल-फसानी को 8 साल तक जेल में रखा गया था, सिर्फ अकबर के लाए हुए दीन की मुखालफत करने की वजह से। लेकिन हुआ क्या, अकबर मर गया, उसका बेटा जहांगीर आया, और उसको जब बताया गया कि जेल में मौजूद एक आलिम ऐसा है जो 8 साल में 700 कैदियों को आलिम बना दिया, वो वहां पर भी तबलीग कर रहा है,
आज़ाद कराया गया और उसके बाद फिर उसी सुरखरुई के साथ, इज्जत के साथ मुजद्दिद अल्फसानी दीन मुस्तफ़ा का काम करके गए दुनिया से। हर ज़माने में ये होता रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब ताकत किसी के पास आती है ऐसे गुमराह के पास, तो शैतान उसके ज़रिए से पूरे दीन को ख़राब करने की कोशिश करता है। और ऐसा ईसाइयों के साथ भी हुआ, यहूदियों के साथ भी हुआ, क्योंकि ईसाई पहले जो थे, हक जो उलमा थे, यहूदी भी, अरे वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब तौरात के मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के कायल थे। लेकिन जैसे ही किसी के पास पावर आया, शैतान उसके सर पर सवार हुआ और उसके ज़रिए से गुमराहियाँ शुरू की, तो यहूदी उसके पैरोकार उसके तरफ चले गए। ईसाइयों में भी ऐसे ही हुआ। दो तरीके से शैतान गुमराह करता है, एक सियासत के ज़रिए से और दूसरे उलमा के ज़रिए से। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? सियासत जब पावर में होती है, ताकत, हुकूमत, वो ख़रीदती है कुछ उलमा को और उनके ज़रिए से जो कहलाया जाता है वो अवाम पर उसका असर पैदा हो जाता है। हत्ता कि मैं देख रहा था एक इंटरव्यू को, हैरत होती है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साइंस प्रूवन है, साइंस प्रूवन है। क्या है मतलब? कुछ खाने पीने की चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ये खाओ, ये डाइट बहुत मतलब बहुत ही उम्दा है और साइंस प्रूवन है। साइंस ने इसका सब सर्च किया है और सारी चीज़ें इस पर सर्वे हुआ है और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर मोहर लगाई है। तो अवाम उसको हाथों हाथ ले रही है। अरे साइंस प्रूवन है, ये साइंटिफिक एतबार से भी इस हेल्थ के बेनिफिट हैं। मैं देख रहा था कई साइंसदानों को तो हुकूमत खरीद कर रखी हुई है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इनको खरीद करके रखे हुए हैं। अरे चाहे कुछ भी कचरा हो, तुम कह दो कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने सर्वे किया है 1.5 लाख लोगों पर और उसका असर ये आया है, और इसके बदले में तुम जितना पैसा ले लो। साइंसदान को पैसे दिए गए और उसने एक बात कह दी कि ये साइंस प्रूवन है। लाखों की तादाद में लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अरे बाजार पर भी असर है इनका। तुम्हें कचरा भी खिलाना हो तो कल को ये कह दिया जा सकता है साइंस प्रूवन है, क्योंकि जाहिल है कुछ भी। तो साइंसदानों के जरिए से अगर मार्केट पर काबू पाया जा सकता है तो उलमा के जरिए से क्यों नहीं पाया जाता, जिनकी आस्था लगी हुई है, ताल्लुक लगा हुआ है। तो मेरे अजीजों, आखिरी बात कहता हूँ, मुझे ये बात उस वक्त पता चली जब मैं लोगों से राब्ते में नहीं था। आप समझ सकते होंगे, कुछ ऐसे उलमा के चेहरे सामने आए हैं, अल्लाहू अकबर, जो माहाना तनख्वाह लेते हैं, माहाना तनख्वाह लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी ताकत के हिसाब से लिखने पर और बोलने पर और कौम की मुखबिरी करने पर। नामवर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तनख्वाह मिलती है, बड़े बड़े ताकतों से पैसे लेते हैं, और सामने हमारे चेहरे आए, जमीन के नीचे, पैरों के नीचे से जमीन खसक जाए कि ये तो इतने अच्छे चेहरे दिखे जाते हैं। हाँ, इसीलिए मेरे अजीजों कि इनकी कलम से, इनकी जुबान से लोगों पर वही चीज डाली जाए जो हुकूमत चाहती है। आपको पता है इंदिरा गांधी के ज़माने में नसबंदी करने का फैसला कर लिया गया था, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, कि मर्दों को भी जो है ना नसबंदी करा दी जाए, यानी इनको बच्चे पैदा होने की सलाहियत ख़त्म कर दी जाए। लेकिन इसमें मेन मसला आता था तो मुसलमानों का। मुसलमानों के यहाँ हराम है, नहीं मानेंगे, तो क्या किया जाए? मुसलमान मानेंगे तो किसी हुकूमत की थोड़ी ना मानेंगे। यहाँ जितने भी डॉक्टर इनको बता दें ये फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे, तो भी नहीं मानेंगे। एक बड़ा तबका है जो अपने दीन पर कायम है, और दीन को मनवाने के लिए तो उलमा चाहिए। तो ये सीधे मदरसे गए, बड़े बड़े मदरसों में, और फतवा लिया, वहाँ से फतवा लिया बड़े बड़े मदरसों से कि हाँ, हुकूमत वक्त के हालात के एतबार से जायज़ है, बंद करा सकता है आदमी। कई उलमा फतवा दे चुके, लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान पर असर नहीं हो रहा था, क्योंकि हुकूमत ने देखा था कि इनके ऊपर ज्यादा असर बरेली का है। तो बरेली पहुंचे, लेकिन बरेली में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठा था, आला हजरत का शहजादा बैठा हुआ था।
हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन, मुत्तकी बनकर दिखाए, इस ज़माने में कोई एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़ कर। मेरे अजीज़ों, उनके पास जब ये सवाल गया तो आपने जो जवाब दिया वो मौजूद है। एक बार नहीं कहा उन्होंने, पूरे दलाइल के साथ लिखकर नीचे लिखा, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, और जो मेरे मुस्तफ़ा ने हराम किया वो क़यामत तक हराम है। अब ये निकला, हुकूमत को पता चला कि एक मौलवी से पूरा मसला ख़राब हो सकता है, क्या किया जाए, छपने से बंद कर दिया जाए। लेकिन जो चीज़ अल्लाह पहुंचाना चाहता है वो किसी के बंद करने से कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता। प्रेस को जला दिया गया था बरेली शरीफ में, जिस जगह से ये फतवा शाया हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जला दिया गया, प्रेस के मालिकान को कब्जे में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, और जो दीवारों पे जाकर फतवा चिपका रहे पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है। कहाँ रुकने वाली चीज कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह बात फैल गई कि आला हजरत के शहजादे ने फतवा दिया है कि नसबंदी हराम है। सब मिल करके एक तरफा ऐलान किए, हम हुकूमत के इस फैसले को नहीं मानते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। थोड़े दिन हुआ, मुसलमानों को तकलीफें आई, उलमा गिरफ्तार हुए, लेकिन चंद ही दिनों के बाद खबर आई कि लेडी तख्त से उतर गई, हुकूमत ही गिर गई। तो मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, ताकत और पावर के जरिए से पूरी दुनिया पर असर कायम किया जाता है। आज अमेरिका की बोली बोलने वाले लोग भी बहुत सारे होंगे, वो जो कर रहा है वो सही है। इजराइल की बोली बोलने वाले लोग होंगे, क्योंकि थोड़ा सा उनके यहाँ से गोबर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे हैं। ये जो कर रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, खानकाहें तोड़े, माबदें तोड़े, इससे कोई बात नहीं। लेकिन हैं तो अच्छे लोग हैं, उनकी जमात के भी कुछ हैं, टोपी भी पहनेंगे, दाढ़ी भी पहनेंगे। इनका वो ईमान है जो माल है। इसीलिए शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी की वो बात मुझे याद आती है। आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, कुछ लोग आए मिलने के लिए, आपके सामने बैठे थे। आपने बयान करते करते अचानक कहा, तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे रहता है। लोगों से इतना कहा तो लोग भड़क गए। इतने बड़े आलिम दीन, इतने बड़े सूफी, और कुफ्र का फतवा लगाकर निकल गए कि ये तो काफिर हो गया। दो लोग बैठे रह गए। उन्होंने पूछा, हुजूर आपके ऊपर कोई चीज़ आ गई, आपने ऐसा जुमला क्यों कहा, खुदा पैरों के नीचे रहता है, ये तो बहुत बड़ा गिरा हुआ जुमला। आपने कहा, सबर, वो भी मुझे पूछ सकते थे, लेकिन वो इसलिए आए ही नहीं थे। मैं जानता हूं उन लोगों को, मैंने क्यों कहा वो बताता हूं। उसके बाद आपने अपने पैरों के नीचे से चटाई उठाई तो देखा सोने के चांदी के सिक्के पड़े हुए थे। कहा, यही उनका खुदा है, वो इसकी इबादत करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरा खुदा पैरों के नीचे है, मैंने कहा तुम्हारा खुदा मेरे पैरों के नीचे। ऐसी जमात हर जमाने में होगी जिनका खुदा माल है, जिनका खुदा पैसा है। कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया, अराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ रसूल क्या आपने नहीं देखा, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आप ऐसे लोगों की वकालत करेंगे, क्या आप ऐसे लोगों की सिफारिश करेंगे? ये वो लोग हैं, अल्लाह फरमाता है, इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अज़ल, ये तो जानवरों से भी ज्यादा गुमराह लोग हैं। अल्लाह फरमाता है जानवरों से भी ज्यादा गुमराह हैं। बस मुझे फिक्र है, इसलिए मैंने ये सारी बातें की कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे। आने वाला जो दौर है, हुकूमत जिसकी होगी, पावर जिसका होगा, ताकत जिसकी होगी, लोग उसकी बोली बोलने लग जाएंगे। मिडल ईस्ट के जो असरात हैं, आज मिडल ईस्ट में जो जंगें जारी हैं, या अगर इस मोड़ पर चली जाती हैं, किसी और कौम का दबदबा आता है, तो मुसलमानों के अकीदे पर भी असर कर सकता है। आगे चल करके हजारों लोग आने वाली नई हुकूमत के बुलबुले हो जाएंगे, उनके मुरीद हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये देखो, ये हक जमात है, ये आ गई, ये हक जमात है, इसको अल्लाह ने ताकत दिया और ये पावर पर आ गए। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें कौन आता है कौन जाता है, इससे सरोकार नहीं। एक बात ये देखो, मेरे नबी का अगर गुलाम है तो चटाई पर बैठा भी हो तो मेरा इमाम है, और नहीं है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। माल और पैसा और ताकत और हुकूमत और सियासत तुम्हारे दीन को बदलने में असर न करे, इतना ईमान पैदा करो। और ये कब होगा? जब तुम कदम मुस्तफ़ा से लगे रहोगे। दुनिया की ताकतें